हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर रासायनिक बलगतिकी, उसके वेरी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो आपके सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं, सेकंड और फर्स्ट। तो मैंने हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जो वेरी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उन्हें डाल चुकी हूँ। आप वीडियो से बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और तैयारी करिएगा। तो आइए चलते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, सही विकल्प क्या कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन बोलता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है। तो ताप पर, दाब पर, या अभिक्रिया की सांद्रता पर, या फिर उत्पाद की सांद्रणता पर। तो आपको याद रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सेकंड बोलता है किसी अभिक्रिया के लिए वेग के a की पावर m, b की पावर n, तो उसकी कोटि जो है वो m+1 होगी, m डिवाइडेशन n होगी, या फिर m होगी, या फिर n होगी। तो आपको याद रखना है जब अभिक्रिया की कोटि रहती है तो जब 2 एक्टिव मास दिए हो तो उसमें डिवीजन हो जाता है, जब उन्हें साथ में लिखते हैं तो बी आपका ऑप्शन होगा m डिवीजन n। उसके बाद थर्ड बोलता है रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। तो 0 होगी, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। तो रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि कितनी होगी? प्रथम होगी। तो याद रखना है। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है। देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट कहता है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है किस पर? सक्रिय द्रव्यमान पर, परमाणु द्रव्यमान पर, तुल्यांकी भार पर, या फिर आणविक द्रव्यमान पर। तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला बोलता है फिफ्थ, किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक के उपयोग से निम्न में से किस में परिवर्तन होता है? अभिक्रिया उत्पाद पर, साम्य स्थिरांक पर, सक्रियण ऊर्जा पर, या अभिक्रिया ऊष्मा पर। तो याद रखिए सक्रियण ऊर्जा पर निर्भर करती है या परिवर्तन होता है। नेक्स्ट छठवां बोलता है जब एक अभिक्रिया पदों में क्रम में होती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है। तो वो मंदतम पद द्वारा, तीव्रतम, या फिर गति योग के द्वारा, या सभी पदों की आणविकता के द्वारा। तो आपको याद रखना है कि मंदतम पदों के द्वारा, क्योंकि जब क्रिया मंद गति से होती तो हमें उसे आसानी से कोटि को याद कर सकते हैं। तो जब अभिक्रिया के पदों में क्रम में होती है तो वो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात की जाती है मंदतम पद द्वारा। तो ये थे हमारे सही विकल्प। आइए जानेंगे अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई सेकंड होती है। तो खालिस्तान में फिल करना क्या होगा आपको? सेकंड। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, आपके ऑप्शन में हिंदी इंग्लिश जो भी दिया रहेगा आप उसी से आप फिल करना। आपको याद रखना है सेकंड आप हिंदी लिखो या इंग्लिश में, एक ही बात है। तो आपका आंसर सेकंड होगा। उसके बाद अगर ऑप्शन में आता है हिंदी इंग्लिश, उसमें बात मान लो, और ये रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान में आपके ऊपर है कि आप हिंदी या इंग्लिश दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड बोलता है अभिक्रिया की खालिस्तान का मान 0 नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना आणविकता का मान कभी भी 0 नहीं होता है। नेक्स्ट थर्ड बोलता है एथिल एसीटेट का जलापघटन खालिस्तान कोटि अभिक्रिया है। तो एथिल एसीटेट का जलापघटन याद रखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। नेक्स्ट अगला आता है 4, अणु संख्यता सदैव खालिस्तान होती है। ये बहुत बार पूछा गया है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अणु संख्यता हमेशा याद रखिए पूर्णांक होती है।
उसके बाद भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आर्हीनियस समीकरण खालिस्तान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो K इक्वल ए ई माइनस, याद रखिए ए कैपिटल और स्मॉल ई है, माइनस ए अपॉन आर टी। तो ये था हमारा आर्हीनियस समीकरण। इसके बाद छठवां बोलता है तीव्र अभिक्रिया खालिस्तान सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। तो 10 की घात ऋण 12 सेकंड से कम समय में पूर्ण हो जाती हैं। इस समय को आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे 6 रिक्त स्थान। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या है सही विकल्प का। देखिए अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट कह रहा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना अच्छे से। किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती? तो याद रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके बाद आ जाता है इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इकाई समय में क्रियाकारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया दर कहते हैं। इसके बाद थर्ड है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं या फिर सक्रियण भी आ जाता है आपके ऑप्शन में, तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। और नहीं आता है आपको ऑप्शन में टिक करने के लिए तो आप उसे सक्रिय ऊर्जा भी लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे 3 एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे चौथा। देखिए फोर्थ पॉइंट बोलता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का सूत्र क्या है? तो T½ इक्वल 0.693 अपॉन K है। तो आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक पढ़ा होगा और उसे अर्धायु काल के लिए व्यंजक के द्वारा समझा होगा, तो आपसे आंसर भी रिप्लाई करते बनेगा। फिफ्थ बोलता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल किसके समानुपाती होता है? तो आप याद रखिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। उसके बाद छठवां लास्ट कह रहा है दर स्थिरांक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? तो दर स्थिरांक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। तो ये थे हमारे एक शब्द में उत्तर दीजिए। आइए जानेंगे अगला पॉइंट क्या बोलता है। देखिए अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए। अब है हमारा अगला सही जोड़ी बनाइए। तो आपको मैंने सभी 6 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करके दिए हैं। सही जोड़ी एक शब्द में उत्तर दो। आपको पेपर में 3 सही जोड़ी या फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए। 3 जो आपके यहाँ आना है ऑप्शन 6 नंबर के आना है, 2 5-5 नंबर के। तो ऐसे आपके टोटल 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने हैं। आप अच्छे से बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आपको हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। आप वीडियो में चैप्टर का नाम और ऑब्जेक्टिव बोलेंगे रेखा कोचिंग क्लासेस करके, तो आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से नोट करना है, आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो सही जोड़ी में बोलता है आर्हीनियस समीकरण। तो आर्हीनियस समीकरण आपको दिया हुआ है K बराबर A अपॉन RT। तो आपने पहले ही अभी पढ़ा। नेक्स्ट बोलता है आणविकता। तो आपको याद रखना है आणविकता का आंसर जो है वो किसके बराबर होगा? आणविकता हमेशा याद रखिए भिन्नात्मक अथवा शून्य नहीं हो सकती। इसके बाद थर्ड बोलता है NH4NO2 N2 + H2O में टूटा। तो आपको याद रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ये। नेक्स्ट बोलता है प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है तो वो याद रखिए 2 - 1 यानी सेकंड इनवर्स। अगला बोलता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में आएगा लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड। तो ये इसकी इकाई है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट छठवां बोलता है तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो मोल प्रति मोल सेकंड है।
तो ये थी आपकी सही जोड़ी। तो आपकी सही जोड़ी के नीचे आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव आपको मैंने एक एक सॉल्व करके दिए हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप बहुत अच्छे से इन्हें लिखकर तैयार कर लीजिएगा। तो आज के इस चैप्टर की वीडियोस में मैंने इतने ही ऑब्जेक्टिव बताए हैं। सत्य असत्य आपने चैप्टर में इतना पॉइंट एक एक चीज़ पढ़ी होगी, तो आप बहुत ईजी वे में करेंगे। मैंने उसे नहीं लिया है। तो आज की वीडियो यहीं तक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी बहुत अच्छे से सारे ऑब्जेक्टिव मिल सकें और वो भी अच्छे नंबर से पास हो सके। तो थैंक यू।